Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़ वहीद। लास्ट वीडियो में हमने पेजेस को लेके साइड बार को डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से पेजेस के साथ साइड बार में जो नेविगेशन बार है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम 3 पेजेस का कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करना है आपको आइडिया एक देना है। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट्स आप अपनी मर्ज़ी से ये बनाना चाहते हैं। डिफरेंट वेबसाइट ब्लॉग से आप छोटी सी गाइडलाइन ले सकते हैं, खुद से भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो खुद से राइट नहीं करना चाहते, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ सपोज प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इस साइट पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग। ये एक साइट मैंने ओपन की है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के नेम से। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे राइट करते हैं एंटर योर कंपनी नेम। मेरी कंपनी का नेम सपोज फ़याज़ वहीद मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। उसके बाद योर वेबसाइट नेम यहाँ पे क्या है, वेबसाइट का नेम भी मेरे पास तो यही है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ अपने जो ब्लॉग का यहाँ पे यूआरएल है उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपने कह लें कि हिंट या गाइडलाइन यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे प्रॉपर लिख दें ताकि आइडिया हो सके कि आपकी कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है। लाइक मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ फ़याज़ वहीद टेक के नेम से। सपोज मैं टेक से रिलेटेड यहाँ पे ट्यूटोरियल वगैरह ऐड करूँगा या पोस्ट वगैरह ऐड करूँगा। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास है जी डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। येस, हम कुकीज़ को यूज़ करते हैं। डू यू शो एडवर्टीज़मेंट, अभी फ़िलहाल कर नहीं रहे लेकिन हम गूगल एडसेंस को यूज़ करेंगे। डू यू शो एडवर्टीजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी, नहीं, हम इसको नो पे क्लिक कर देते हैं, हमने गूगल एडसेंस को ही नॉर्मली यूज़ करना है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे कंट्री है जी। कंट्री में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान है और यहाँ पे स्टेट में सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज पंजाब है। योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप एंटर कर दें, जो भी आपका ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या यहाँ पे जनरेट होता है। लिंक टू योर प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ से लिंक कर सकते हैं। डाउनलोड योर प्राइवेसी पॉलिसी, यू आर डन। ये हमारे पास उसने कुछ प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे जनरेट की है। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। देखें, एक गाइडलाइन है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको आइडिया देना है कि इस तरीके से टूल्स होते हैं जहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह जनरेट कर सकते हैं या आइडिया ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी का मेरा पेज है, इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे टैग्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे करना क्या है, ये आपके पास एडिट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, कंपोज व्यू और HTML व्यू। HTML व्यू में आपने चले जाना है और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। बेसिकली HTML का वो कोड है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल अगेन यहाँ पे कंपोज व्यू में आ जाना है। तो ये हमारे पास नॉर्मल जो पेज है वो इस तरीके से टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह आपको नज़र आएंगे, उन लिंक्स को आपने करना है रिमूव। सपोज़ ये लिंक है, इसको यहाँ से आप रिमूव करते जाएँ और जो जो टेक्स्ट वगैरह आप रिमूव करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से भी मैं लिंक को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद इसको अपडेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो पेज है वो किस तरीके से हमें नज़र आता है। इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे जाऊँगा प्राइवेसी पॉलिसी में। तो ये आप लोग देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ये प्रॉपर पेज मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो चुका है। हर वेबसाइट ब्लॉग की प्राइवेसी पॉलिसी होती है, मतलब ये कि देखें आपने यूज़र का डाटा भी लेना होता है। लाइक ये कोई फॉर्म वगैरह आ जाता है, यूज़र वहाँ पे अपनी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं कि आपके ब्लॉग या वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। एट फ़याज़ वहीद एक्सेसिबल फ्रॉम दिस ब्लॉग, वन ऑफ आवर मेन प्रायोरिटीज़ is the privacy of our visitors. This privacy policy document contains types of information that is collected and recorded by फ़याज़ वहीद and how we use it.
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये कि जो यूज़र से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो आपने अपनी साइट पे यहाँ पे मेंशन करना है कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्राइवेट रखेंगे, किस तरीके से उनको आप एक प्राइवेसी देंगे या सिक्योरिटी देंगे। तो बेसिकली ये चीज़ होती है, इसको आप लोग अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। अगर ख़ुद से राइट करना है तो ख़ुद से राइट कर लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट डिस्क्लेमर में। ये भी आप जनरेट कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, डिस्क्लेमर जनरेटर यहाँ पे भी आ जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं। बेसिकली वही वाली साइट दोबारा ये मेरे पास ओपन हो चुकी है, यानी कि डिस्क्लेमर जनरेटर भी उनकी ही साइट है जो अभी हमने प्राइवेसी पॉलिसी वाली ओपन की थी। यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे एंटर करते हैं कंपनी नेम, और उसके बाद यहाँ पे जो वेबसाइट का नेम है वो एंटर करते हैं। देन यूआरएल है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान है, और देन ये पंजाब है। बहरहाल इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे आते हैं। अगेन HTML व्यू में आपने आना है। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे अगेन आते हैं कंपोज व्यू में, और ये जो लिंक्स वगैरह हैं इसको हमने करना है रिमूव। यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके अलावा देख लें अगर तो यहाँ पे कोई लिंक वगैरह नहीं है, इसको अपडेट कर दें। If you require any more information or have any question about our site disclaimer, please feel free to contact us, etc. etc. Disclaimer for Fiyaz Wahid, all the information on this site is published in good faith, etc. जो भी है, ठीक है जी, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं प्राइवेसी को लेके। डिस्क्लेमर भी आप लोगों ने अक्सर वीडियो से पहले भी देखा होगा, मूवी से पहले भी देखते होंगे, या किसी ड्रामा से पहले या किसी भी वीडियो क्लिप से पहले डिस्क्लेमर वगैरह आप देखते हैं। तो बेसिकली ये वही चीज़ है। उसके बाद लास्ट मेरे पास है कॉन्टैक्ट अस का पेज हमने किस तरीके से क्रिएट करना है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर हमारे पास HTML व्यू होता है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है। सेकेंड जो एक मेथड है वो मेथड क्या है, आप यहाँ पे जाएं गूगल फॉर्म्स में। मैं यहाँ पे सपोज राइट करता हूँ गूगल फॉर्म्स, और यहाँ पे गूगल फॉर्म्स को ओपन करते हैं। आपने यहाँ पे लॉगिन किया होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। गो टू फॉर्म्स। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म मौजूद होता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है इसमें आप कौन सी फील्ड ऐड करना चाहते हैं, कौन सी नहीं ऐड करना चाहते। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ये लिंक का, ये वाला लिंक आप कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से ये आई फ्रेम का जो लिंक है इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा HTML व्यू में, और यहाँ पे जाके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। अगेन यहाँ पे कंपोज व्यू में आते हैं और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट। अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं कॉन्टैक्ट अस पे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आ जाएगा। कोई भी यूज़र आता है आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करने के बाद आपको सेंड कर सकता है। ये लें जी, आपका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, और कोई भी यूज़र इसको फिल करके आपको सबमिट कर सकते हैं। ये वाले जो 3 पेजेस हैं, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट अस है, आप इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी डिस्कस किया आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।